नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में 15 अक्टूबर को सुबह देवी विसर्जन के दौरान दोषी मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ अपने कमरे ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दे डाला और घटना के भय से उस बच्ची की निर्मम हत्या कर डाली और शव को बिस्तर से लपेटकर कमरे में ही रख लिया। जिसके बाद मासूम के परिजनों ने बच्ची की खोजबीन शुरू की। तब पता चला कि बच्ची दोषी दिनेश पासवान के साथ गई थी। जिसके बाद परिजनों ने दोषी युवक के घर में खोजबीन की तो बच्ची का शव कमरे में ही बिस्तर में लिपटा हुआ मिला। मामला अलग अलग समुदाय का होने के कारण गांव का माहौल गर्मा गया, लेकिन उसके बावजूद भी परिजनों ने दोषी को पुलिस के हवाले करते हुए मामला दर्ज करवाया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 7 दिनों के अंदर न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल कर डाली। जिसके बाद मृतका के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश वर्मा और शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष पैरवी की। उन्होंने एक के बाद एक अदालत के समक्ष 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। एएसएच मोहम्मद अहमद खान ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त दिनेश पासवान को दोषी करार करते हुए फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला आते ही पुलिस ने दोषी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि 25 वर्षीय दोषी दिनेश पासवान कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के दारा नगर का रहने वाला है। वह गांव में किराए के मकान में रहकर फेरी का काम किया करता था। घटना के बाद उसके परिजनों ने भी उससे दूरी बना ली थी। वहीं कोर्ट ने मात्र 70 दिनों में आईपीसी 302 व 6 पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा सुनाते हुए 25,000 जुर्माना लगाया। साथ ही आईपीसी 377 व 364 में आजीवन कारावास सुनाते हुए 20-20 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही आईपीसी 201 में 7 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 15 अक्टूबर को दशहरा का दुर्गा पूजा का मेला था ग्राम सुजरई में। वहाँ पर एक दिनेश पासवान नाम का व्यक्ति था। तो इस बच्ची को, जिसका नाम था महक, उसके साथ ये कई दिनों से उसके चक्कर में था कि इसको किसी तरह से टॉफ़ी खिलाने के बहाने, सेब खिलाने के बहाने ले जाऊं, लेकिन उसकी माँ हमेशा मना कर देती थी। उस दिन चूँकि मूर्ति पूजा थी इसलिए भीड़ थी और माँ उसको ध्यान नहीं रहा और वो उसके साथ उसको लेकर के चला गया और इसके साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से, जैसे पाशविक तरीका कहते हैं, अमानवीय, घोर अमानवीय, उस तरीके से उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसकी लाश अपने कमरे के अंदर ही बिस्तरे के नीचे छिपा दिया। बाद में जब लोगों ने तलाश किया, नहीं पता चला, तो एक पड़ोस के अभय सिंह जी हैं, उन्होंने उसके घर गए और उसको धक्का दिया दरवाजे को। उसके अंदर वो मिला और वो जैसे ही इनको शंका हुई कि इसके अंदर है तो लाश वहाँ मिल गई और वो छुड़ा करके भाग गया। उसी दिन शाम को उसकी गिरफ्तारी हुई और 15 तारीख को ही 9:50 पर इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट खागा कोतवाली में उसकी मां की तरफ से दर्ज कराई गई। 7 दिन के अंदर जो विवेचक थे संतोष कुमार शर्मा जी, उन्होंने 7 दिन के अंदर 22/10/21 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया और जज साहब और सहायक शासकीय अधिवक्ता और मैंने मिल करके त्वरित तरीके से पूरा ध्यान लगा करके इसमें गंभीरतापूर्वक तरीके से इसका मुकदमे का लड़ा और सारे वो देश भर के वो जो 10 साल की बच्चियों के साथ किए दुष्कर्म में के बाद हत्या करने के पश्चात उनको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी है। चाहे वो निठारी कांड हो, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे माछीराम का कांड हो, जितने भी कांड हुए उन सब का नज़ीरें हमने पेश की। थाना खागा क्षेत्र के अभियुक्त दिनेश पासवान, जो कि अपने पड़ोस की एक 3 साल की बच्ची को सेब खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और ये बात खुल न जाए इस भय से उसने इस लड़की की हत्या कर दिया और लाश को एक बिस्तर में लपेटकर अपने कमरे में रख लिया। जब लड़की के माता पिता को लगा कि लड़की पता नहीं कहाँ गई, उसकी खोजबीन किए तो पता चला इसके साथ गई थी। उसके कमरे की तलाशी लिया तो वहाँ पर लड़की की लाश बिस्तर में लपेटी हुई मिली। इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया, विवेचना हुई। विवेचना मात्र 7-8 दिन के अंदर चार्जशीट लगा दी गई। उसके बाद माननीय न्यायालय मामला आया। यहाँ पर इसका तेज़ी से निस्तारण करते हुए माननीय जज साहब ने मात्र 70 दिन में इस मामले का फैसला कर दिया और उसको मुलजिम को फांसी की सज़ा दी गई है।
जो माननीय उच्च न्यायालय के अप्रूवल उपरांत उसको फांसी दी जाए। जुर्माना कितने कितने का है? कितनी जुर्माना धारा में? करीब 50,000 से ऊपर हुआ है और इसके अलावा माननीय न्यायालय ने मृतका के परिजनों को प्रतिकर के रूप में धनराशि देने का भी निर्देश दिया है। कितने दिन में सजा सुनाई गई है? 70 दिन 70 दिन में बोले। फैसला कर दिया गया है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है इस जनपद का। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वाणी। नमस्कार।